आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का ये ड्राइंग एंड पेंटिंग पेपर 1 का पेपर है, जिसका एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2025 को हुआ था। 19 दिसंबर 2025 को टोटल 2 पेपर हुआ था, ड्राइंग एंड पेंटिंग 1 एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग 2, जिसमें टोटल 150 प्रश्न होते हैं। और जिसमें से इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा। इसको टोटल 3 पार्ट में कर लेंगे, 50 पार्ट 1, 50 पार्ट 2, 50 पार्ट 3 में। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1888 में पुनरुत्थान व बरोक नाम की पुस्तक किसने प्रकाशित की? तो इसका सही आंसर है हाइस वोल्फिन। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है, जिसमें बरोक के चित्रकार दिए गए हैं और उनके आर्ट वर्क दिए गए हैं। तो इन चारों में से आपको किसी एक को पकड़ना होता है, जैसे रेम्ब्रांट का रात्रिकालीन प्रहरी, द नाइट वॉच, वेलास्केज का बेड़ा का आत्मसमर्पण, रूबेंस का आपका क्रूज से उतरना, एंड कैरेवज्जियो का इम्पाउस में रात्रिभोज। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। ल्यूपिकास की बेटियों का बलात्कार चित्रित किया, इसको सभी लोग जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पीटर पॉल रूबेंस। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आपको मिलाना है। तो इसमें आपको मिलाना है जो है फिलिपो लिपि का जो पेंटिंग है सेंट स्टीफन का अंतिम संस्कार, और डोमेनिको घिरलैंद्रियो का जो पेंटिंग है ये आपका है चरवाहों की आराधना। सांद्रो बोत्तिचेली का हम सभी जानते हैं द एडोरेशन ऑफ मैगी, जिसको हिंदी में मैगी की आराधना बोलते हैं, और फ्रा एंजेलिको का सेंट स्टीफन का जीवन दृश्य। इस हिसाब से इसका सही आंसर हुआ 1 का 2 इसमें है, 1 में और 3rd में है, और बी का थर्ड जो है इसमें भी है, और सी का वन इसमें है। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें टोटल 4 आर्टिस्ट दिए हुए हैं, जिसको आपको क्रोनोलॉजिकल वे में बैठाना है। बेसिकली माइकल एंजेलो का जो है 4 आर्ट वर्क दिया गया है। तो पिएटा, डेविड, मोसिस, रोडानी पिएटा। पिएटा जो है, ये जो पिएटा है ये 1498 में बना था। डेविड जो है 1501 में बना था। मोसिस जो है 1513 में बना था। रोडानी पिएटा 1522 में बना था। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। माइकल एंजेलो की कृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिएटा माइकल एंजेलो की एक प्रसिद्ध मूर्ति है, बिल्कुल सही आंसर है। माइकल एंजेलो ने सिस्टाइन चैपल की छत को सजाया, बिल्कुल सही है। पवित्र परिवार यानी द होली फैमिली माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित एकमात्र चित्र फलक चित्र है। ईजल पेंटिंग द ओनली ईजल पेंटिंग, ये आपका सही आंसर है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, बी और सी दोनों सही है, और तीनों सही है। निम्न कलाकारों का सही कालक्रमानुसार जन्म एवं मृत्यु तिथि के अनुसार चुनिए। तो इसका हो जाएगा आपका टिंटोरिटो, पीटर पॉल रूबेंस, और निकोलस पुसिन, रेम्ब्रांट। तो टिंटोरिटो का जन्म 1518 में हुआ था, और पीटर पॉल रूबेंस का जन्म 1577 में हुआ था। निकोलस पुसिन जो कि बरोक के आर्टिस्ट हैं, इनका हुआ था 1594 में, और रेम्ब्रांट का जन्म हुआ था 1606 में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। गोथिक गिरजाघरों में सबसे ऊंचा और लंबा कोलोन गिरजाघर बनना प्रारंभ और पूर्ण हुआ कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1248 से 1880। कौन सा कलाकार रोकोको कला से संबंधित नहीं है? तो जैसे मैंने आपको बताया निकोलस पुसिन जो है ये बरोक से संबंधित है, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है आपको। लियोनार्डो दा विंची का सबसे फेमस पेंटिंग है, आप सभी जानते हैं, द लास्ट सपर यानी अंतिम भोज। तो ए का डी किस में है भाई? ए का 4 दो में है, 1 और 2 में। इसको तो काट दीजिए, ये नहीं होगा।
तीसरा चौथा नहीं होगा, पहला और दूसरा में है। बी का माइकल का कौन सा है, सिस्टीन चैपल, यानी बी का 1, बी का 1, यानी इस हिसाब से इसका पहला आंसर सही हो जाता है। सी का 3rd, यानी राफेल का स्कूल ऑफ एथेंस हो गया। बोटिचेली का द बर्थ ऑफ वीनस हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पंडित यशोधर द्वारा रचित जय मंगला किस ग्रंथ का की टीका है? तो ये आप सभी जानते हैं, ये कामसूत्र का जो है टीका है। रसो वैसह के द्वारा परमात्मा को रस स्वरूप आनंदमय किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसको जो है तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को सूची 1 सूची 2 में मिलाना है। आपको 1-2 इसमें पकड़ने होते हैं, बाकी आपका आंसर खुद ब खुद मिल जाता है। तो कामसूत्र को लिखा वात्स्यायन ने, तो डी का 1 3 में है, ठीक है। मानसोल्लास सोमेश्वर ने लिखा, ठीक है। बी का थर्ड इन दोनों में भी है। तो अब आइए सम्रांगण सूत्रधार को लिखा था राजा भोज ने लिखा था। तो ए का 4 किस में भाई, 1, इसका मतलब राइट आंसर 1 हो जाएगा। पंचदशी को विद्यारण्य मुनि ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14, तैत्तिरीय उपनिषद में परमात्मा को क्या कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में परमात्मा को क्या गया है, इसका अभी सही जवाब नहीं है। सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका दीजिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ का मोक्षदम, कलाओं में चित्रकला को श्रेष्ठ बताने वाली और धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाली यह उक्ति किस ग्रंथ की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रसूत्र, ऑप्शन नंबर 4। किसके मतानुसार रस का अनुभव कुछ समय तक रहने वाली निर्बाध प्रतीति है? अकॉर्डिंग टू हुज व्यू द एक्सपीरियंस ऑफ रसा इज इन अनइंटरप्टेड कॉग्निशन दैट लास्ट फॉर सम टाइम। 16 का आपका हो जाएगा इसका सही आंसर अभिनव गुप्त। इसमें फिर आपको मिलाने के लिए आ गया। तो भुक्तिवाद को हम सभी जानते हैं, भुक्तिवाद के भट्टनायक हैं और अनुमतिवाद के संकुक हैं। तो मिला लीजिए, 1 का आपका 2 हो गया, 1 का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, तो इस हिसाब से आपका सेकेंड जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। आरोपवाद के जो है भट्टलोल्लट हो जाते हैं और अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको देखना है कि निम्न सारणी में से कौन सा संयोजन सर्वथा गलत है? रस दिया है, उसके रंग दिया है, उसके देवता दिए गए हैं। श्रृंगार का जो रंग है श्याम है, बिल्कुल सही है। विष्णु देवता है, बिल्कुल सही है। हास्य का हरा नहीं होगा, हास्य का जो होगा वो सफ़ेद होगा। तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर जो है गलत हो गया। तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अद्भुत का पीला बिल्कुल सही है, रौद्र का लाल बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपका हो जाएगा, मात्र बी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। रस सूत्र व्याख्या तो रंगमंच पर घटित विभाव, अनुभाव और संचारी की संघटना से के इंद्रिय प्रत्यक्ष पर ही आधारित है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका इन्होंने दिया था, आपका ये जो है अभिनव गुप्त ने दिया था। किसके मत को युक्तिपरक आध्यात्मवाद कहा गया है? तो हुज थ्योरी इज कॉल्ड रेशनल मिस्टिसिज्म। इसका अभी आंसर नहीं पता है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने रस स्वाद सौंदर्य परक अनुभव को ब्रह्मा स्वाद यानी ब्राह्मण का आध्यात्मिक अनुभव सहोदर माना। नेम ऑफ द फिलोसोफर हु कंसिडर्ड रस स्वाद एस्थेटिक एक्सपीरियंस एज द सिबलिंग ऑफ ब्रह्मा स्वाद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ ब्राह्मण। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा भट्टनायक। उत्पत्तिवाद का सिद्धांत हम सभी जानते हैं, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत जो है भट्टलोल्लट ने दिया था। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। स्थायी भाव एवं प्रतीक वर्णों को सुमेलित कीजिए। रतिका श्याम हो जाता है, तो 1 का 4 किस में है भाई? 1 का 4 2 में है, ठीक है। उत्साह का जो है नीला हो जाता है,
और जुगुप्सा का पीला हो जाता है। तो सी का 1 किस में है? सी का 1 इसमें है। ऑप्शन नंबर 4 है, राइट है। और आश्चर्य का गौर कलर हो जाता है, फेयर कलर हो जाता है। शंकु के चित्र चित्र तुरंग न्याय में चित्र किसका प्रतीक है? तो ये पूछ रहा है चित्र शंकु का जो है कौन सा प्रतीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा रस का प्रत्यक्षानुभाव, अर्थात रस का प्रत्यक्षानुभाव। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए ही आकर स्थायी भाव को पुष्ट करके लुप्त हो जाते हैं, वे कौन से भाव कहलाते हैं? वे कहलाते हैं व्यभिचारी या संचारी भाव। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये कह रहा है अभिकथन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला केवल सौंदर्य की अनुभूति नहीं है, बल्कि उसमें सत्य की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति भी निहित होती है। बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है? जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। इस विचार में टैगोर ने कला को आध्यात्मिकता और नैतिकता से जोड़कर देखा। बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए की सटीक व्याख्या करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। विभाव के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इसके विभाव के 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। रस के संदर्भ में साधारणीकरण की अवधारणा किसका महत्वपूर्ण योगदान है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रसा द कॉन्सेप्ट ऑफ साधारणीकरण इज द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ होम। तो इसमें आपका हो जाएगा भट्ट नायक। कला को भी एक सजीव तथा अभिवृद्धिमान वस्तु मानते हैं। जो गतिशील है उसे परिभाषा में बांधना व्यर्थ है। यह कथन किसका है? आर्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ लिविंग एंड एवर ग्रोइंग एंटिटी which is dynamic to confine it within a definition of futile. Whose statement is this? तो ये जो है इसका जो है अभी छोड़ देते हैं इसको, अभी सही आंसर मुझे नहीं पता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अनंत कुमार स्वामी द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी है? रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट, नहीं ये बिल्कुल नहीं, ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। द डांस ऑफ शिवा, ये सही है, अनंत कुमार स्वामी ने लिखा है। पर्सनालिटी नहीं होगा, पर्सनालिटी को भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। मिरर ऑफ जेस्चर, ये अनंत कुमार स्वामी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया? तो आप सभी जानते हैं ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी ने कला को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो महात्मा गांधी ने कहा है कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। कला के संदर्भ में उपयुक्त परिभाषा निम्न में से कौन से भारतीय मनीषी द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 4। ललित कलाओं के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इसमें आ रहा है ललित कलाओं के रूप में मुख्य रूप से 7 कलाओं की गणना की गई है। नहीं, ललित कलाएं जो है 5 होती हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत और काव्य कला। तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत है आपका। ये देखते हैं कि ललित कलाओं में से कुछ कलाएं सहज तथा माध्यम आधारित हैं, ये सही है। ललित कलाएं दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की कलाओं का समूह है, बिल्कुल सही है। ललित कलाएं स्थिर एवं गतिशील दोनों प्रकार की हैं, ये भी सही है। इसका मतलब बी, सी एंड डी सही हो जाएगा। तो बी, सी एंड डी जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, ये राइट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 35, कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी गई है? कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से मानी गई है। तो दिस इज द राइट आंसर। ललित कला के अंतर्गत आने वाली कलाओं का समूह, तो जैसा मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, इसका है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत एवं नाटक, नहीं इसको काव्य कला भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वसली क्या है? वसली एक प्रकार का कागज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। प्राचीन भारत में शिल्प या कला के 2 विभाजन ललित कला तथा उपयोगी कला के रूप में किए गए। इन्हें प्राचीन शास्त्रों में निम्न में से क्या कहा गया? तो शिल्प और कला के लिए जो है चारु और कारू कला को बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ में चित्रकला को सभी कलाओं में उच्च स्थान प्रदान करते हुए धर्म, काम, अर्थ तथा मोक्ष प्रदान करने वाली कला कहा गया है? तो
कौन से भारतीय ग्रंथ में चित्रकला को सभी कलाओं में जो है उच्च स्थान दिया गया है? तो वो है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। दृश्य कला एवं मंचीय कलाओं को संयुक्त रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इसको ललित कला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर। फुहार रंजित का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द स्प्रे गन? स्प्रे गन का आविष्कार जो है चार्ल्स बर्डिक ने किया। चार्ल्स बर्डिक ने किया। ये बेसिकली पेंट को जो है स्प्रे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वशुद्ध रंग हैं जिनमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये है आपका पेस्टल रंग यानी पेस्टल कलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। ब्रश या चाकू की सहायता से गाढ़ा रंग लगाकर विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? ब्रश या चाकू से गाढ़ा रंग लगा करके विशिष्ट प्रभाव जो उत्पन्न करते हैं तो उसको हम लोग जो है इम्पेस्टो बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को ब्यूनो मतलब गीली पद्धति। तो आप इसके बारे में सही कथन चुन लीजिए। इसमें ताजे गीले प्लास्टर पर चित्रण कार्य किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें भीगा हुआ चूना व बालू के मिश्रण का प्रयोग भित्ति तैयार करने के लिए किया जाता है। नहीं, ये गलत है क्योंकि बालू इसमें प्रयोग नहीं होता है, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। इस पद्धति में खनिज रंग का प्रयोग ही मुख्यतः किया जाता है, तो ये लगभग सही है। और चित्र के स्थायित्व के लिए चूने पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाई जाती है जो पानी में घुलनशील होती है, तो ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी किस में है आपका? ए, सी और डी आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। कैनवास के कपड़े पर तैल चित्रण करने के लिए साइजिंग क्यों किया जाता है? तो इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए। कपड़े के सूक्ष्म छिद्र बंद हो जाएं इसलिए, बिल्कुल ये भी सही है। कपड़े पर हल्की झिल्ली आ जाए टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑन क्लॉथ, बिल्कुल ये भी सही है। कपड़ा तैल रंग के सीधे संपर्क में ना आए टू प्रोटेक्ट द क्लॉथ फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ऑयल कलर, ये भी बिल्कुल सही है। कपड़ा ख़राब व गंदा ना हो जाए, नहीं ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। इसके हिसाब से ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली रंगीन तरंगों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बैगनी, आप इनाला हम सभी जानते हैं, तो बैगनी, नीला, आसमानी नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सूखी भित्ति पर खनिज रंगों के घोल बनाकर सूखी भित्ति पर, अब देखो इसमें फ्रेस्को, सूखी भित्ति मतलब फ्रेस्को सिक्को की बात कह रहा है, बनाकर चित्रण किया जाता है। इस प्रविधि में रंगों में स्थायित्व व चमक एक सी नहीं रह पाती। इस प्रविधि को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो फ्रेस्को सिक्को इज़ वेरी सिंपल एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एच जो है श्रृंखला की पेंसिल की प्रकृति कैसी होती है? तो एच बी टोटल पेंसिल होती है, एच से हार्ड, बी से ब्लैक होती है, तो ये आपका एच से हार्ड यानी ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, कठोर। इस पद्धति में ब्रश, चाकू आदि से गाढ़े रंगों की परत लगाकर चित्र में विशिष्ट पोत एवं प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो यह प्रवृत्ति हमारी जो है इम्पेस्टो कहलाती है। इम्पेस्टो कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अक्रोमेटिक पेंटिंग क्या है? अक्रोमेटिक पेंटिंग जो है आपका, इसको मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग भी बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो इस हिसाब से हमारा 50 क्वेश्चन रेडी हो चुका है। बाकी का 50 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आप इसको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपका आने वाले आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन हो, चाहे एलटी का हो, सारे में ये काम आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए और हमारा चैनल जो है ओकर्ट स्टूडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।